नमस्कार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरह ओबीसी और दलित जातियों के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है और बाकी जो तमाम दल हैं उनकी क्या सियासी रणनीति है, इसको लेकर बात होगी। और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन को लेकर जो हालात बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी चुनौतियां कैसी हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ऐप भी है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश में विशेष फोकस ओबीसी और दलित जातियों पर है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चाहे योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार हो, ओबीसी और दलित जातियों के नेताओं को खासी सियासी अहमियत दी गई और इस बात का प्रचार भी किया गया कि आजादी के बाद मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मिनिस्टर्स को बनाया है। अब बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित जातियों के मतदाताओं के बीच में किस तरह पहुंच रही है। बीजेपी एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन करवा रही है। यह सम्मेलन ओबीसी की तमाम जातियों के बीच में और दलित वर्ग की जातियों के बीच में भी शुरू होने जा रहे हैं। ओबीसी के बीच में पहले से चल रहे हैं। ये जैसे ओबीसी की जो जातियां हैं, चाहे प्रजापति हो, राजभर हो, पाल हो, तेली हो, गुजर हो, जाट हो, सैनी हो, इनके अलावा भी और कई जातियों में के बीच में इस तरह के सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों की अहमियत का अंदाजा आप इससे समझिए कि इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित जो तमाम बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग के, वो ओबीसी समाज के सम्मेलनों में जाएंगे। बहुत सारी जगह मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा दलित समाज की जो जातियां हैं उनके बीच में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जो एससी मोर्चा है वो भी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू करने जा रहा है। इसमें जाटव से लेकर पासी, कनौजिया, वाल्मीकि, कोरी, कठेरिया, सोनकर और भी जो तमाम जातियां हैं उनके बीच में पार्टी इस तरह के सम्मेलन करेगी। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को टॉप गियर में डाल रही है। वो नहीं चाहती कि जिस तरह के सियासी हालात प्रदेश के अंदर चुनाव से ठीक पहले बन रहे हैं वो उसके लिए मुसीबत का कारण बने। क्योंकि अगर आप 4 महीने पीछे जाएंगे तो किसान आंदोलन के बाद से कोई ऐसी बात नहीं थी जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखते हो तो आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों में चाहे महंगाई का मसला हो या बेरोजगारी का मसला हो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत का मसला हो और अब तो लखीमपुर खीरी की घटना जिस तरह से हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको जिस तरह एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना सोशल मीडिया पर भी हुई और ऐसा जरूर लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू पर प्रेशर में है। क्योंकि पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का मसला था और अब उनके पिता यानी कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के मसले को लेकर किसान लगातार मांग उठा रहे हैं, रेल रोको आंदोलन कर चुके हैं और इसके बाद लखनऊ में भी उनके बड़े महापंचायत करने का उनकी योजना है और विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त इसको लेकर बीजेपी पर जो विपक्ष है वो हमलावर है। तो इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी और दलित जातियों को जोड़ने का काम है वो जोर शोर से रखा है। इन जातियों से आने वाले इन वर्गों से आने वाले तमाम नेताओं को सियासी अहमियत दी जा रही है और जो इस सम्मेलन है इनमें बीजेपी के या योगी सरकार के या मोदी सरकार के जो काम हैं वो लगातार लोगों को गिनाए जा रहे हैं। अब इन वर्गों को वैसे तो दलित वर्ग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर या ओबीसी आबादी है, ये बहुत ही ताकतवर समुदाय है। इन समुदायों के लोग, इनकी जातियों के लोग जिस दल के साथ खड़े होते हैं उसकी सरकार बनती है और इनके बिना सरकार बनने का ख्वाब कोई उत्तर प्रदेश में देख नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, लेकिन वो उसकी जो तैयारियां थी इन जातियों को लेकर इनके नेताओं के बीच में वो पहले से चल रही थी। लेकिन जैसे ही बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू किए, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह ब्राह्मणों के बीच में पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी तक शायद ये मैसेज गया कि अगर ब्राह्मण जो उसका
कोर वोट बैंक जो उसको बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों के वोट बैंक का मिलता था, अगर वो उससे छिटका तो इसकी भरपाई कैसे होगी। और उसके बाद ऐसा लगता है कि इस तरह के सम्मेलन करने की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में, तमाम खंडों में भारतीय जनता पार्टी की योजना बनी और उस सब के बाद इस तरह के सम्मेलन ओबीसी और दलित जातियों के बीच में किए जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश को अगर आप मोदी कैबिनेट में देखें या योगी कैबिनेट का भी जो विस्तार देखें, उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी वर्ग को खासी सियासी अहमियत मिली है। और इसके अलावा ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन एक उसके लिए जो मुश्किल है वो ओबीसी सीएम का मसला है। तमाम विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाते हैं कि ओबीसी वर्ग से आने वाले, सबसे बड़ी आबादी इस वर्ग की उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन इस वर्ग से आने वाले नेता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। और भागीदारी संकल्प मोर्चा वाले ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सीएम बनाने की बात करती है तो वो इसके साथ गठबंधन करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा भी उनकी कुछ शर्तें हैं। बीजेपी ने ओबीसी वर्गों के बीच में अपनी तैयारी को मुकम्मल करने की कोशिश की है। संजय निषाद पार्टी वाले, उनके साथ उनका गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल के साथ उनका गठबंधन है। तो एक ये सहारा भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में इन सियासी सहयोगी दलों का है। बाकी वो जो ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के काम है, उसको लगातार गिनाने का काम यहां पर कर रही है। जातीय जनगणना का जो मसला है वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि उसके सहयोगी नीतीश कुमार इस मसले पर पुरजोर आवाज उठा चुके हैं। दिल्ली आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं और अनुप्रिया पटेल भी इस मसले पर आवाज उठा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप विधानसभा चुनाव से पहले देखें तो जो सियासी गणित है वो कई जगह उलझती हुई दिखती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिनों में अपनी सक्रियता को काफी बढ़ाया है और आज उन्होंने एक नया दांव चला है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को 40% टिकट, टोटल टिकट का 40% महिलाओं को देगी। तो बीजेपी के लिए ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का जो नेतृत्व हो, वो लगातार कॉम्बिनेशन में है। इस तरह की खबरें हैं कि सेंट्रल लीडरशिप लखीमपुर खीरी की घटना के बाद बीजेपी की जो राज्य इकाई के नेता हैं उनके साथ लगातार रास्ता कायम कर रही है, हर चीज का फीडबैक ले रही है। तमाम तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट कर रही है, जैसे बाकी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में वापसी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज को, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव प्रबंधन करके इलेक्शन को लड़ती है, कहा जाता है कि उसका इलेक्शन मैनेजमेंट बाकी दलों से अच्छा रहता है। तो दलित और ओबीसी जातियों के पर उसका विशेष फोकस है। वो इन जातियों के तमाम नेताओं को और इनमें तमाम जातियों के नेताओं को अपने से जोड़ना चाहती है और चाहती है कि इनके मतों का एक बड़ा हिस्सा उसके खेमे में आ जाए। दूसरी ओर अगर आप देखें, अखिलेश यादव ने भी समाजवादी विजय यात्रा निकालकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की है। उनके चाचा अखिलेश यादव भी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करा चुकी है और इसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल होनी शुरू हुई कि आखिर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाता किसके साथ जाएंगे। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी की घटना हो, हाथरस का मामला हो या इसके अलावा भी और मसले हों, उस पर मजबूती से आवाज प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाई है। किसान मिशन यूपी उत्तराखंड चलाने का ऐलान कर चुके हैं और उन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वो खासे भड़के हुए भी हैं और रेल रोको आंदोलन से लेकर लखनऊ में आने वाले दिनों में वो एक महापंचायत भी करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात हैं उससे आप अच्छे से समझते हैं कि किस तरह यहाँ पर किसान जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते रहे और कहा जा रहा है कि ये जो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ किसान आंदोलन की वजह से अगर किसान आंदोलन चलता रहा, कृषि कानून वापस नहीं हुए तो उसको सियासी नुकसान हो सकता है। तो इस सब के बीच में बीजेपी की भी अपनी रणनीति है और वो चाहती है कि ओबीसी और दलित वर्ग उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे। और जिस तरह मैंने कहा कि कैबिनेट के विस्तार में, केंद्रीय कैबिनेट और योगी कैबिनेट के विस्तार में उसने इस बात को, इन वर्गों के नेताओं को तवज्जो देकर इस बात का मैसेज यहां उन तक पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वर्ग के नेताओं का सम्मान सुरक्षित है। उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो पार्टी तमाम जातियों के नेताओं को, ओबीसी और दलित जातियों के नेताओं को इन सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों में
इस बात का मैसेज दे रही है कि वो अपनी जातियों के नेताओं को पार्टी के साथ जोड़े, क्योंकि 5 महीने का वक्त अब विधानसभा चुनाव में और है, और ऐसे में पार्टी के सामने चुनावी मुश्किलें, जो किसान आंदोलन है, महंगाई, बेरोजगारी के जो मसले हैं, इसको लेकर ज्यादा है। विपक्ष भी अपनी सियासी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि वो इन सियासी झंझावातों से, इन सियासी मुश्किलों से कैसे निकलती है, उसका संगठन कितना इन विपक्ष के हमलों का जवाब दे पाता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो योगी सरकार के कामकाज पर तो होगा ही होगा, लेकिन विपक्ष के जो हमले हैं या विपक्ष के जो सवाल हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और इस सबके बीच में लोगों का जनादेश या लोगों के जो वोट हैं वो कौन सा दल खींचने में कामयाब रहेगा। क्या योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में कामयाब होगी, या जो तमाम विपक्षी दल हैं ये कोई एक ग्रैंड अलायंस बना के, बड़ा गठबंधन बना के बीजेपी के खिलाफ एक कोई गठबंधन बनाएंगे और तब जाकर चुनाव लड़ेंगे। ये बातें भी अभी साफ होनी बाकी हैं। कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में बेहद दिलचस्प रहेंगे, और इससे जुड़ी जो तमाम खबरें और वीडियो है वो आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।